डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ राखी बेसिक। बेटा आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो वापस से स्टार्ट हो गई हैं। लास्ट ईयर भी आपने ऑनलाइन क्लासेस में पूरी पढ़ा था, क्योंकि आपको मालूम है कि जो कोरोना है उसकी वजह से अभी स्कूल ओपन नहीं हो सकती हैं। और अभी इस सेशन में भी अभी फिलहाल में तो स्कूल ओपन नहीं हो पाएंगे क्योंकि बच्चों की वैक्सीन नहीं आई, इसलिए आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो रही हैं। तो आप स्कूल में आकर के अपनी बुक परचेज कर लें, जिनकी फीस ड्यू है वो अपनी फीस सबमिट करवा दें। उसके बाद वो अपने ग्रुप में अपना नाम ऐड करवा लें, जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपकी क्लास पुस्तिका, उसमें अपना नाम ऐड करवा लें और अपनी आगे की पढ़ाई स्टार्ट करें। मैं आपको इस क्लास में EVS पढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट, मतलब जो पौधे होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है। रिप्रोडक्शन का मीन्स होता है आपका प्रजनन। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि हम देखते हैं कि प्लांट जो है वो हमारे लिए कई तरीके से उपयोगी है, उससे हमें कई सारी चीज़ें मिलती हैं, कई बेनिफिट्स हैं हमें प्लांट के। सबसे मेन चीज़ क्या है जो हमें प्लांट से मिलती है, वो है आपकी ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। और जो ऑक्सीजन किससे मिलती है हमको? प्लांट से। प्लांट नहीं होंगे तो हमको ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगी। और आज के टाइम में जैसे कि हम सभी देख रहे हैं कि जिस तरीके से चीज़ को प्लांट को काटा जा रहा है तो उससे क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना। और हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है। तो क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए, वरना कि उनको काटना चाहिए। इसके अलावा जब हमारा ये जो चैप्टर है इसमें आप फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे तो आपके प्लांट जो हैं आपको ऑक्सीजन देते हैं। इसके अलावा भी प्लांट से हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, हमको अनाज मिलता है, मुझे फल फूल सब्जियाँ सभी कुछ हमको अनाज से मिलती है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है, प्लांट से मिलती हैं। तो इस चैप्टर में जो है हमको क्या समझना है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। जो आपके प्लांट्स होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है, तो हम समझेंगे। इसमें प्लांट्स के बारे में बताया जाएगा, पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में बताया जाएगा, आपको मेन इसमें फ्लावर के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है प्लांट में वो फ्लावर के थ्रू ही होता है। फ्लावर के अलग अलग पार्ट होते हैं जिनके थ्रू ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो हमारा होता है। अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमको बताए गए हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जब मैं आप यहाँ अगर आप देखते हैं तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में आपको बताती हूँ कि फ्लावर में हमारे कौन कौन से पार्ट होते हैं, थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप देखिए ये जो आपका हिस्सा है, ये जब आप कोई भी फ्लावर को देखेंगे तो आप देखते हैं कि गुड़हल में आपने देखा होगा कभी फ्लावर्स के अंदर से लंबे ऐसे धागे जैसे ऊपर को निकले होते हैं। तो ये जो उसका ऊपरी हिस्सा है ये आपका स्टेमेन कहलाता है, जो कि आपका मेल पार्ट, ये होता है हमारा मेल पार्ट। अब ये जो पार्ट है जो फ्लावर के अंदर है, आपको कई बार अंदर जो फ्लावर खिला हुआ होता है उसके बीच में आप देखेंगे आपको कुछ उदाहरण से दिखाई देंगे। तो ये आपका पार्ट होता है क्रिस्टल, जो कि होता है फीमेल पार्ट। ये आपके नीचे से जो पत्ती स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है आपका क्या होता है सेपल, और यहाँ ही नीचे वाला जो पार्ट है वो आपका होता है पेटल। ये हमारे पार्ट्स ऑफ फ्लावर है, बाकी मैं आपको अभी चैप्टर में समझाऊंगी। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो प्लांट है उनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर प्लांट लाइफ, मतलब जो प्लांट्स की जो लाइफ है, जो पौधों का जो जीवन है वो है हमारी यूनिट फर्स्ट। चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट, मतलब जो प्लांट हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है। इन द अर्लियर क्लासेस already you have studied that plants are very useful for us. Plants make the world around us very beautiful. Do you know how new plants are produced? In this lesson we shall discuss about the various modes of reproduction in plants. देखिए, जो आपकी पिछली जो क्लासेस थी आपने कही उनमें पहले ही आप ये स्टडी कर चुके हैं कि जो प्लांट होते हैं वो किस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट्स से हमें कई सारी चीज़ें मिलती हैं, ऑक्सीजन मिलता है, उसके अलावा आपको जो अनाज है, फल फूल लकड़ी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जड़ी बूटियाँ, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें हमको जो है किससे मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं। अब है आपका जो प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे चारों तरफ के जो वातावरण को कैसा बना देते हैं। उन्होंने हमारे वर्ल्ड को कैसा बनाया है? ब्यूटीफुल। आप देखते हैं अगर कहीं पर भी प्लांट लगे होते हैं तो उससे हमें वहाँ पर बहुत सुंदर लगती है वो जगह आपको। अब उसके अलावा हमारा रहेगा, अब इस चैप्टर में मैंने आपको बताया कि हमें क्या समझना है मेन के जो प्लांट्स होते हैं उन वो किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, है ना। तो इस चैप्टर में अब हमको यही डिस्कस करना है, क्योंकि जो प्लांट होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो अलग अलग उसके वेरियस मोड्स बताए गए हैं हमको यहाँ पर। सबसे पहले व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, मीन्स जो रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है।
तो रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मतलब रिप्रोडक्शन जो है वो एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है कि एक नया ऑर्गेनिज्म जो होता है, नया जीव जो होता है वो अपने पेरेंट्स के थ्रू जन्म लेता है। टू रिप्रोड्यूस मीन्स टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ ओन काइंड। अब यहाँ पर रिप्रोड्यूस का मीन्स ये है कि अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करना। जैसे आप देखते हैं कि अगर एक बिल्ली है तो वो क्या है, अपने बिल्ली के ही बच्चे को जन्म देगी, गाय है तो गाय के बच्चे को ही जन्म देगी। तो रिप्रोड्यूस का मीन्स होता है हमारा कि अपने ही समान जीवों को जन्म देना। रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इसेंशियल्स टू मेंटेन दी कंटिन्यूसली ऑफ लाइफ। अब जीवन चक्र को बनाए रखने के लिए क्या है कि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो बहुत ज़रूरी है। देखते हैं ना हम, नहीं तो कोई भी प्रजाति पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएगी। अगर मान लीजिए कोई वर्ड है ना, तो आप देखते हैं वर्ड की भी अलग अलग प्रजातियाँ होती हैं। तो अगर उनमें भी ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा तो उनकी जो प्रजाति है वो टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो लाइफ में कंटिन्यूसली को मेंटेन करने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत आवश्यक होता है। एन ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोडक्शन आर द टू टाइप्स। अब आपका जो रिप्रोडक्शन है उसके टाइप्स बताए गए हैं। तो जो रिप्रोडक्शन होता है वो टू टाइप्स का होता है आपका। फर्स्ट है असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। मैंने आपको बताया था कि एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एन ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बिना ही, उसकी इन्वॉल्वमेंट के बिना ही क्या है उसमें एक नया जीव जो है वो उत्पन्न हो जाता है। बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एन ऑर्गेनिज्म क्रिएट्स अ जेनेटिकली सिमिलर आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इटसेल्फ। अब इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या है कि जेनेटिकली जो उसमें सिमिलरिटीज़ होती हैं, आइडेंटिकल कॉपीज़ होती हैं अपने आप जैसी, तो उसके थ्रू वो उसी के समान जन्म लेता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म आर रिक्वायर्ड। अब जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें फीमेल और मेल दोनों ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंट रहना जरूरी है। मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। अब इसमें बताया गया है कि अधिकतर जो आपके प्लांट हैं और अधिकतर आपके जो एनिमल हैं उनमें कौन सा आपका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस दिखाई देता है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है बता रहे हैं वो ज़्यादा दिखाई देता है। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या है, एक ऑर्गेनिज्म अपने ही द्वारा, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करता है और उसके पेरेंट्स के थ्रू जो जीव उत्पन्न होता है। बायोलॉजिकल का मीन्स होता है जैविक। और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन ध्यान रखना है आपको, टू टाइप्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो आपके इसमें बताया गया है अधिकतर जो आपके प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता है। तो सबसे पहले हमको यहाँ बताया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। जो प्लांट्स जो होते हैं उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके से जो है वो होता है। सबसे पहले है आपका फ्लावर। डू यू लाइक फ्लावर्स? फ्लावर्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। अब देखिए आपको पूछा गया है कि आपको फ्लावर पसंद है ना, तो हम सभी को फ्लावर पसंद होते हैं, ऐसा तो कोई शायद ही हो जिसे कि फ्लावर पसंद ना हो। फ्लावर्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ, मतलब जो फ्लावर होता है वो किसी भी प्लांट का आप देखते हैं सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है ना, क्योंकि अगर आप किसी प्लांट को देखेंगे तो क्या उसके फूल पर आपकी नज़र पहले जाएगी, अरे कितने सुंदर फ्लावर हैं इस प्लांट के, है ना। तो ये सबसे अट्रैक्टिव पार्ट जो है प्लांट का वो आपका क्या कहलाता है, फ्लावर। Flower are of different color, sizes and shape. The flower have different fragrance too. All plants do not produce flowers. Flower producing plant are called angiosperm. अब देखिए जो फ्लावर होते हैं वो आप खुद देखते हैं डिफरेंट अलग अलग कलर के होते हैं, साइज़ के होते हैं और शेप के होते हैं। और जो आपके फ्लावर्स होते हैं अलग अलग फ्लावर्स की जो स्मेल होती है, फ्रेगनेंस, वो भी क्या है अलग अलग होती है ना। जैसे आप देखते हैं रोज़ की अलग होती है आपके, तो आप तो अगर मान लीजिए आप मोगरा देखते हैं तो उसकी अलग होती है। तो अलग अलग फ्लावर की जो फ्रेगनेंस है, जो सुगंध है, वो भी अलग अलग होती है। सबके साइज़, कलर, शेप डिफरेंस होती है। और जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं वो क्या है, सभी जो प्लांट हैं वो क्या है फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते। मतलब कई ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनमें क्या है फ्लावर नहीं आते हैं, है ना। फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म। आपको ध्यान रखना है कि ऐसे प्लांट जिनमें कि क्या होता है आपके फ्लावर आते हैं वो आपके एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। तो अगर आ सकता है अभी बुक एक्सरसाइज में भी आगे की फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को आप क्या कहेंगे, तो फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को क्या कहा जाएगा, एंजियोस्पर्म कहा जाता है। नेक्स्ट पार्ट है अब हमारा पार्ट्स ऑफ फ्लावर। जैसा मैंने अभी भी आपको बोर्ड पर बताया था
कि एंजियोस्पर्म आर शीट बियरिंग प्लांट दैट प्रोड्यूस फ्लावर। अभी हमने ऊपर समझा कि जो प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म आर शीट बियरिंग प्लांट दैट प्रोड्यूस फ्लावर। जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो क्या है, शीट बियरिंग प्लांट्स होते हैं, मतलब उनमें शीट पाए जाते हैं जो कि फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। आप देखते हैं कोई भी फ्लावर होता है उसमें शीट जरूर होते हैं। अब फ्लावर इज द ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्लावर जो होते हैं उसमें एक ऑर्गन्स होते हैं वो रिप्रोडक्शंस इन फ्लावरिंग प्लांट्स में प्रोडक्शन के जो ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। द मेन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर सेपल्स, पेटल, स्टेम एंड पिस्टिल। अब ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर के मेन पार्ट्स क्या हैं, तो क्या हैं आपके सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टिल। तो ये देखिए वापस से मैं आपको दिखा रही हूँ पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था अभी ये जो आपका पार्ट है यहाँ पर, ये आपका है स्टेमन, जैसे आप कहेंगे मेल पार्ट। उसके बाद यहाँ पर ये आपको जो दिखाया गया है ये पिस्टिल है आपका, जो कि है आपका फीमेल पार्ट। ये है आपका सेपल और ये आपका कहलाता है यहाँ से ये पेटल। तो ये आपका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ फ्लावर का, ये आपको आ भी सकता है एग्जाम में और क्वेश्चन में भी दिया गया होगा। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ये आप डायग्राम अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करना, इसके पार्ट्स भी लर्न करके रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी होगा नेम द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो आपको ध्यान रखना है पेटल, स्टेमन, पिस्टिल और सेपल, ये आपके 4 पार्ट्स होते हैं। जो आपका फ्लावर होता है उसके 4 पार्ट्स हैं ये। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, सबसे पहले आपको जो फ्लावर्स के पार्ट्स बताए गए हैं उसमें आपका सेपल दिया है। अ सेपल इज अ स्मॉल प्रोटेक्टिव लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाउंड अराउंड अ फ्लावर बड। अब आपका जो सेपल होता है वो क्या बता रहे हैं, एक छोटा सा प्रोटेक्टिव लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब पत्ती के समान एक संरचना होती है जो कि फ्लावर जो कहाँ पाया जाता है, जो फ्लावर जो होता है ना बड, मतलब आप देखते हैं कि जो कली होती है नीचे से, सबसे पहले आप एक देखते हैं प्लांट में कली आएगी, उसके बाद फ्लावर बनेगी। तो जो आपकी कली होती है उसके चारों ओर क्या है, ये पाया जाता है सेपल। When the flower opens, the sepals may fall off or remains as a ring अंडरनीथ दी पेटल्स। अब जब कोई फ्लावर खिलता है, जब फ्लावर जो है ओपन होता है, तो जितने भी सेपल्स होते हैं वो रिंग वो क्या करेंगे, पेटल्स के चारों ओर एक रिंग जैसी संरचना बना लेते हैं। कैलेक्सी इज़ द कलेक्टिव नेम फॉर ऑल दी सेपल। जो कैलेक्सी है ये किसका नाम है, जो समूह में जो भी जितने भी सेपल्स जो समूह में रहते हैं, जो कलेक्टिव नेम है उसका सेपल का, वो कैलेक्सी आपका कहलाता है। मतलब कलेक्टिव नेम ऑफ सेपल्स क्या कहलाएगा आपका, कैलेक्सी। और इसका डायग्राम आपका ये दिया गया है यहाँ पर, ये आपको दिखाया गया। ये पीछे कली होती है ना, उसके बाद में फिर फ्लावर जो है आपका खिलता है, तो ये बड है हमारी। अब हमने समझा था, नेक्स्ट है आपका पेटल। ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर चल रहे हैं हमारे। सबसे पहले आपका आया सेपल, अब पेटल आ गया है ना। तो पेटल देखिए आप, पेटल इज अ फ्लावर स्ट्रक्चर विच सराउंड्स द प्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर। अब पेटल क्या होता है, वो भी फ्लावर का एक स्ट्रक्चर है, जो कि क्या जो फ्लावर है उसके चारों ओर एक संरचना रहती है, चारों ओर से वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। और पेटल आर ऑफन ब्राइटली कलर्ड एंड सेंटेड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। अब जो आपका पेटल होता है वो क्या है, ब्राइट कलर का होता है और उसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू भी होती है, जो कि जितने भी इंसेक्ट हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करती है। कोरोला इज़ द कलेक्टिव नेम फॉर ऑल दी पेटल्स। अब जो कोरोला है वो कलेक्टिव नेम है किसका, जितने भी पेटल्स हैं उनका कलेक्टिव नेम जो है वो कोरोला है। और हमने ऊपर समझा था कि जो सेपल्स हैं उसके सारे जो उसका जो कलेक्टिव नेम है, जो सेपल्स के चारों ओर है ऑल सेपल्स के, उसका नाम होगा आपका कैलेक्सी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेक्टर। यहाँ मैं आपको ये पेटल्स बता दूँ, ये देखिए पेटल्स आपको यहाँ दिखाया गया है ना। अब नेक्स्ट है आपका नेक्टरी। नेक्टरी में देखिए, अ नेक्टरी इज एन एरिया ऑफ सेल्स एट द बेस ऑफ द पेटल्स विच कैन सीक्रेट्स अ स्वीट शुगरी लिक्विड कॉल्ड नेक्टर विच अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। अब देखिए नेक्टर आपका, नेक्टरी आपका क्या है, एक एरिया होता है सेल्स का जो कि पेटल्स के बेस पर रहता है और इसके अंदर एक स्वीट शुगरी लिक्विड जो है भरा रहता है। वो क्या करता है, वो लिक्विड कॉल्ड नेक्टर, उसको स्वीट जो शुगरी जो आपका लिक्विड है उसे कहा जाता है नेक्टर, जो क्या काम करता है कि अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को पॉलिनेशन के प्रोसेस के लिए, है ना। तो ये आपका नेक्टर हो गया। यहाँ पर ये आपको उसका डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नेक्टर का बुक होगी आपके पास में। तो देखिए किस तरीके से उसके वो लिक्विड की वजह से जो इंसेक्ट है उसके पास आ गया है, तो आपको डायग्राम में दिखाई दे ही रहा है, जो चींटी है वहाँ पहुँच गई है। नेक्स्ट है आपका स्टेमन। तो हमने समझा सेपल, पेटल, नेक्टरी, स्टेमन, इनको आपको मतलब टॉपिक आपको मालूम होनी चाहिए। स्टेमन इज द मेल प्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ फ्लावर। टिपिकली ईच स्टेमन हैज़ अ फिलामेंट विद एन एंथर
एट इट्स टिप्स। अब देखिए स्टेमेन क्या होता है, हमने भी पार्ट्स ऑफ फ्लावर हमने स्टेमेन जो होता है वो क्या है, किसी भी फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। और टिपिकली ईच स्टेमेन एज अ फिलामेंट, मतलब जो स्टेमेन होता है उसमें हर स्टेमेन में ये क्या होता है, फिलामेंट होता है जो कि एंथर में टिप पर उपस्थित रहता है। अ फिलामेंट इज द स्टॉक ऑफ द स्टेमेन विच सपोर्ट द एंथर। द एंथर इज द पोलन प्रोड्यूसिंग पार्ट्स ऑफ अ स्टेमेन। जो आपका एंथर होता है वो पोलन प्रोड्यूसिंग पार्ट होता है स्टेमेन के लिए। इट्स नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ 2 लॉब्स कंटेनिंग पॉलन ग्रेन्स। और इसके अंदर नॉर्मली क्या है, ये 2 लॉब्स कंटेन करके रखता है पॉलन ग्रेन के लिए। पॉलन इज द येलो डस्ट लाइक ग्रेन्स विच कंटेन्स द मेल सेक्स सेल्स ऑफ द प्लांट। अब पॉलन क्या होते हैं कि येलो डस्ट लाइक ग्रेन्स होते हैं जो कि क्या कंटेन करके रखते हैं, मेल सेक्स सेल्स जो होती हैं उनको प्लांट में क्या है कलेक्ट करके रखते हैं। एंड्रोसियम इज द कलेक्टिव टर्म ऑफ फॉर ऑल दी मेल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। जो एंड्रोसियम होता है वो क्या है, आपका कलेक्टिव टर्म है जितने भी आपके मेल पार्ट्स होते हैं फ्लावर के उसके लिए। तो यहाँ हुआ हमारा सेपल, पेटल, नेक्ट्री और स्टेमेन। स्टेमेन का डायग्राम आपको ये दिया गया है यहाँ पर। इसके बाद है आपका टॉपिक पिस्टिल। तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर हो गए हैं। यहाँ पर पिस्टिल को आप कार्पेल भी बोल सकते हैं। अ कार्पेल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ फ्लावर। जो आपका कार्पेल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, मतलब पिस्टिल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है फ्लावर में। टिपिकली ईच कार्पेल हैज़ अ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब जितने भी आपकी जो कार्पेल होता है उसमें एक स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होते हैं। द स्टिग्मा इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द कार्पेल। जो स्टिग्मा होता है वो क्या होता है, सबसे ऊपर का पार्ट होता है कार्पेल का। द स्टाइल इज द पार्ट ऑफ द कार्पेल बिटवीन द स्टिग्मा एंड द ओवरी। अब जो आपका स्टाइल होता है वो स्टिग्मा और ओवरी के बीच में स्थित होता है। द ओवरी इज द मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ द कार्पेल विच कंटेन्स 1 और मोर ओव्यूल्स। अब आपका बता रहे हैं यहाँ पे जो ओवरी है वो मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है आपका कार्पेल के अंदर, जो कि क्या करता है, अपने अंदर बहुत सारे क्या है ओव्यूल्स को कलेक्ट करके रखता है। जिनेशियम्स इज़ द कलेक्टिव टर्म फॉर ऑल दी फीमेल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। जितने भी फीमेल पार्ट्स होते हैं फ्लावर में उसका कलेक्टिव टर्म्स क्या होगा आपका, जिनेशियम। तो अब देखिए यहाँ हम समझते हैं पिस्टल के लिए डायग्राम आपको दिया गया है, अभी आपने समझा था। सबसे ऊपर का पार्ट आपका ये देखिए, सबसे ऊपर का पार्ट आपका स्टिग्मा है, उसके बाद ये है आपका स्टाइल और ये हो गया आपका ओवरी, है ना। और ये सब किसके अंदर हैं, ये सारी चीज़ें तीनों चीज़ें अभी किसके अंदर बताई गई हैं, कार्पेल के अंदर आती हैं। ऐसे ही आप यहाँ आएंगे, ये पहले भी समझ चुके हैं आप, ये सेपल है, ये जो अंदर है ये ओव्यूल है, यहाँ से आप देख रहे हैं तो ये आपका रिसेप्टिकल है, ये हो गया यहाँ से आपका पेटल। अब आपका ये जो फिलामेंट है और ये जो एंथर है ये स्टेमेन के अंदर आते हैं, मतलब स्टेमेन के अंदर आपके एंथर एंड फिलामेंट होंगे और कार्पेल के अंदर आपके स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ मैंने आपको आज बताया कि जो आपका हमने जो समझा इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, कि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो प्लांट्स में किस तरीके से होता है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं। फ्लावर्स के पार्ट्स ऑफ फ्लावर बताए, स्टेमेन, पिस्टिल, सेपल और उसके बाद पेटल। तो ये आपके पार्ट्स एंड फ्लावर थे। इसके बाद हमने समझा कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में हमने समझा कि जो फ्लावर है उसके पार्ट्स क्या हैं आपके, सेपल, पेटल, नेक्ट्री, स्टेमेन एंड पिस्टिल, जिसे कार्पेल भी कहा जाता है। तो आपको इस चैप्टर को ठीक से अच्छे से आप इसे रीड करें, अच्छे तरीके से समझें। अगर समझ नहीं आया है तो आप मुझे बताएं, और कई सारे क्वेश्चंस आपको इसमें से बनेंगे भी और आप उसमें समझेंगे तो आपको समझ भी आएंगे। डायग्राम बहुत कंपलसरी है इसके, डायग्राम पिस्टिल का आपका और पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर वो डायग्राम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक मैंने आज आपको समझाया है इस वीडियो में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपनी बुक वगैरह परचेज़ कर लें स्कूल में आकर के और अपना नाम ग्रुप में ऐड करा लें, और उसके बाद में आपको जो होमवर्क दिया जाता है उसको आप रेगुलरली करें, क्योंकि इसके बाद आपके टेस्ट और आपके जो एग्ज़ाम होते हैं वो सब भी होंगे। थैंक यू।